बिहारी सरकार की। ये मन क्या है भैया? ये मन है एक ऐसी माया जिसे कोई रोक ना पाया, कभी कहीं भी जाती है, लेकिन मन को जितना से ज्यादा आप अंदर कर सकते हो कि अगर मन कह रहा है कितना भी कह रहे कथा नींद आ रही है, कथा कैसे सुनो, घर पे काम करना है, मन को लगाने से, मन को लगाओ, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन अपने आप लगेगा। उदाहरण, चींटी होती है ना, चींटी दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती, फिर गिरती है, हार नहीं मानती, एक ना एक दिन ऊपर चढ़ ही जाती है। तुम महाराज मन को कथा में लगाओ। कई प्राणी यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जो कथा कभी नहीं सुनते, उन्हें यहाँ भी उलझन होती है लेकिन वो जाते भी नहीं। तो ये प्रेम है, धीरे धीरे आपको लगेगा। आज हमारे लिस्ट में तो 15 माताओं का नाम है, परंतु 7 से 8 माता जी आज गुरु मंत्र ली है। गुरु मंत्र का मतलब गुरु दीक्षा। कहते नहीं कि मेरा जोड़े हरि से तार, ऐसा कोई संत मिले। बिना गुरु के, बिना संत के आने, पहले संत का आगमन हुआ, समझो भगवंत का आगमन हुआ, इसलिए गुरु बनाना बहुत जरूरी है। गुरु बनाने से क्या होता है? गुरु आपको तुलसी की माला देता है, कंठी देता है, सन्मार्ग पे चलना बताता है। अब आप कहेंगे वो कैसे महाराज? जैसे आप यहाँ कोई जानवर हो, गैया मैया हो गई या कोई भी जानवर, तो उसके गले में पट्टा होता है, तो लोग कहते हैं वो फलाने का है ना? उसी प्रकार जब गुरु बना लेते हो, गुरु नाम का पट्टा होता है, तो ये होता है कि उन गुरु के चेले हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी। एक बार एक स्त्री के यहाँ एक महात्मा भिक्षा लेने आए। क्या? भिक्षा लेने आए। और जब भिक्षा लेने आए ना, तो बोले मातान भिक्षाम देहि। अब एक बिटिया निकली, भिक्षा लेकर के दी। तो गुरुजी ने पूछा, बेटा तुम कितने साल की हो? तो बोली, गुरुजी मैं तो 90 साल की। बोले क्या? बोले हाँ। गुरुजी को समझ नहीं आया। अच्छा तुम्हारी सासू माँ कितने साल की है फिर? बोले हमारी सासू माँ 4 साल की है। गुरुजी बोले 4 साल की सास कैसी सास है भैया? गुरुजी बोले ससुर जी। बोले कि अरे गुरुजी 3 महीना के हैं। अच्छा तुम्हारे घर वाले? बोली वो 5 साल के हैं। तो बोली कि 5 साल का पुत्र 4 साल की मैया, कैसी लीला है? तो बेटी ने बताया कि मैं कब का गुरु मंत्र ली थी, मेरी सास को 3 साल हुए, मेरे पति को 5 साल हुए, मेरे ससुर को 3 महीना हुए। और कहते हैं गुरुदेव कि जब से गुरु मंत्र ले लो, जब से भगवान को भजने लगो, तभी से समय प्रारंभ हो। मेरी मैया जीवन अभी 25 साल है, 50 साल बचा हुआ है, बचा है ना? आपके पास अभी भी टाइम है, भगवान का भजन कर लो, भगवान नाम स्मरण कर लो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बाद में कहते नहीं कि जब कुछ छोटा सा दृष्टांत समझिएगा, एक मैकेनिक मकान बना रहा था, मजदूर लगे हुए थे, लेबर जो काम करते हैं लगे थे। अब एक इंजीनियर साहब आए देखने के लिए बिल्डिंग अच्छी बन रही है कि नहीं। इंजीनियर साहब 3रे मंजिल पे चढ़ गए और थोड़ी सा नक्शा में थोड़ा टेढ़ा दिख गया। इंजीनियर साहब ऊपर से नीचे वाले लेबर को बुला रहे हैं, भैया भैया भैया। अब इतनी ऊपर से सुनाई नहीं दे रहा। इंजीनियर साहब को लगा
चलो 100 रुपया फेंकेंगे, ऊपर से नीचे आएगा तो ये ऊपर लग देगा तो इशारे से बुला लेगा। इंजीनियर साहब 100 रुपया फेंके, अब लेबर ने देखा 100 रुपया गिरा, इधर लखा उधर लखा, पीछे आगे कोई नहीं दिखा, सट उठा करके जेबुआ में। इंजीनियर साहब को लगा बड़ा चालू है, अरे तो 100 रुपया था, चलो 500 फेंकते हैं। इंजीनियर साहब 500 रुपया ऊपर से नीचे फेंके, अब फिर लेबर ने देखा कि 500 रुपया गिरा, इधर उधर देखा कोई नहीं, सट से अंदर। इंजीनियर साहब को लगा इससे तो पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, क्या करूं? एक पत्थर था, ईंट, और इंजीनियर साहब उठाए, गुस्से में आकर के उसके सर पे पत्थर फेंके, और जब पत्थर लगा तो खट से ऊपर रख दिया। इंजीनियर साहब इशारे से बुला लिए। समझ में आया कि नहीं? मतलब ये है मेरी मैया कि भगवान हमें दुख देता है, छोटा दुख, कि अभी भी समझ जा, नहीं समझते, बड़ा दुख समझ जा। यहाँ के लोग जल्दी नहीं समझते हैं ना, इसलिए लाइट बोली क्यों महाराज जी परेशान मत हो, समझने वाले नहीं। महाराज आज भगवान जब बड़ा दुख देता है ना, तब याद आती है कि परमात्मा अब मुझ पे थोड़ा कृपा कर दे, अब मैं भटक रहा हूँ, है कि नहीं? दुख कितना भी पाएंगे नहीं समझेंगे। भगवान का काम है संकेत देना, हमारा आपका काम क्या है? समझना। आइए कथा में प्रवेश। महाराज आज जब हमारे राम जी अवध में आए तो अवध में खुशियां मनाई जा रही है। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि राम जी का आना हो गया। मैंने बताया था ना कि राम का आना आ जाए तो कितनी खुशी मिलती है। कौन कौन भक्त राम जी का और हमारे सिया जी का स्वागत करना चाहते हैं? आज राम जी इतने दिनों बाद अवध आए हैं ससुराल का आनंद लेके, वो भी आए, गए थे तो बालक, आए तो दूल्हा बन के, कितने अच्छे लग रहे हैं। आज अवधवासी कहते हैं क्या? ओ मेरे अवध बोली रामलला सरकार की। राम जी आए ना तो सभी कहने लगे क्या? राम जी जब आए तो अवधवासी इकट्ठा होकर के राम जी के सामने राम जी का स्वागत कर रहे हैं, चारों भैया का। कैसे? ओ मेरे अवध बिहारी लाल तिहारी चरणन में बलहारी, लाल तिहारी चरणन में मेरे राधा वल्लभ लाल तिहारी चरणन में तेरा सुंदरी रूप सलोना, तेरा सुंदरी रूप सलोना, चिति भरने साधु टोना, चिति भरने साधु टोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, चित भर में साधु टोना, चित भर में साधु टोना। अब ये बताओ, ये बेचारी खड़ी हुई थी कि हमने तो करेंगे, लेकिन जब देखी कोनो नहीं खड़ी है, अकेलवा कैसे करे? अरे मैया इनका कोई साथ दे दो, राम जी अवध में दूल्हा बन के आए हैं। हाँ देखो बेचारी बिना कहे खड़ी हो गई।
इसलिए आप भी बीच में खड़ी हो जाओ और कहो क्या, मेरे चरण में हारी लाल तिहारी चरण भक्ति में झूमती हुई नाचती हुई प्यारे सिर पे राखो चितवन बिगड़ी ओ तेरे होठों पे मुस्की तेरे होठों पे तेरे होठों पे मुस्की तेरे होठों पे अरे भाव के हाथ खड़ा करके बोलो क्या, मेरे प्यारे ताज तेरा सुंदर रूप सलोना तेरा चितवन में जादू टोना चितवन में जादू टोना मेरे बिहारी लाल तिहारी नैनन में सभी भाव में डूबती प्यारी पता है अब ये तो माताएं गा रही हैं कि राम जी हमारे कितने सुंदर लग रहे हैं, गए थे तो लड़का थे लेकिन आज आए हैं तो दुल्हा बन के, लेकिन जो राम जी के सखा थे कहने लगे क्या, राम जी के सखा झूठ के कहने लगे क्या कि आई गई नी हो रउआ आई गई नी, अरे आई गई नी हो रउआ आई गई नी। राम जी के सखा कहने लगी है हमारे साथ खेलते थे ना सरजू तट पे, वो आ गए दूल्हा बन के, कैसे एक दूसरे में कहने लगे क्या कि आई गई नी हो रउरा आई गई नी, आई गई नी हो रउरा आई गई, जब जैसन जब जैसन जब जैसन बढ़ पर पार देखो प्रभु आई गए, बनाई गई हो बनाई गई दूल्हा जैसे
दूल्हा जैसन हमर सरकार सब बनाए दूल्हा जैसन हमर महाराज इस प्रकार अवध में स्वागत हुआ। और जब जानकी मैया को उतारने के लिए कौशल्या मैया गई कि जातो कौशल्या रानी परिछन देहि हो परिछन सिया देखत मन मगन गजबोही नगोही। आज मैया कौशल्या जानकी जी को उतारने के लिए गई और जब प्रभु को उतारते हैं तो सुंदर सुंदर माताएं मंगला गान गा रही हैं। वो सुन करके बड़ी मगन है, बड़ी गदगद है। अब माताओं ने बहू को उतार करके जब कक्ष में लाई, राम जी तो चले गए भैया अपने कक्ष में, लेकिन जानकी जी तो कक्ष में माताएं ले गई तो सबसे पहले के मैया भाग के कैकेयी मैया सबसे पहले भाग करके गई और पूछती है सरकार कहीं मिथिला में जब आप बारात लेकर के गए तो आपके कारण महाराज जनक को कोई असुविधा तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई? सोचिए एक हम आपके यहाँ बारात आती है बेटी की तो कितने लोग लगे रहते हैं कि अच्छा है कुछ कम हो जाए, कुछ ये हो जाए वो हो जाए, है ना? जब बारात आती है बेटी की तो सब खुश रहते हैं, लेकिन घर में तीन व्यक्ति दुखी रहते हैं। कौन? पिता, पुत्री और माँ। पुत्री घर में एक कोने बैठ करके यही प्रार्थना करती रहती है, भगवान मेरे पिताजी की इज्जत रखना, कहीं कुछ कमी ना हो जाए। सोचती है ना, आज धन्य है मैया कैकेयी जो राजा दशरथ से बारात लौट के आई तो आज के माई बाप पूछेंगे कि कितना माल पानी मिला, दहेज में कमी तो नहीं कर दिए। लेकिन धन्य है मैया कैकेयी पूछती है महाराज कहिए
आपके जाने से महाराज जनक को तकलीफ तो नहीं हुई, दिक्कत तो नहीं हुई। आज राजा दशरथ बड़ी प्रशंसा करते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं। बगल कमरे में सिया जी बैठी हैं। सिया जी अपने पिता की प्रशंसा को सुन करके गदगद हो गई, मगन हो गई, प्रसन्न हो गई। मेरी माताओं, आप अपनी बहू को इतना खुशी दे दो कि उसे कभी मायके की याद ही ना आए, कभी मायके की याद ना आए। हाँ, सिया जी मगन प्रसन्न है। अभी अभी अगला प्रोग्राम हम लोग करने जहाँ गए थे तो वहाँ पे एक बिटिया थी, उसकी शादी हुई तो उसकी भाभी ने फोन किया कि तुम ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं? तो वो कहने लगी भाभी मुझे रोना ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, मैं सोचती हूँ कैसे रो। तो उसने बोला काहे? बोली मुझे इतना खुशी मिल रही है यहाँ पे कि मुझे रोना आ ही नहीं रहा है। तो इतना खिला लो बिटिया को, बेटी बना करके रखो, बहू बना करके नहीं। और माताओं से निवेदन है कि अगर कई माता जी ऐसे होती हैं, अपने मायके जाएंगे ना, जब आने लगेंगे ना भाभी के पास जाएंगी, भाभी मम्मी की सेवा करना, ख्याल रखना। अरे भैया, अगर जो उपदेश देती है कि भाभी मम्मी की सेवा करना, ख्याल रखना, अगर बहू अपने सास की सेवा करे तो किसी बिटिया को कहने का नौबत ही ना आए कि भाभी माँ की सेवा करना। सब अपने आप ही सेवा करें, सत्य है ना? कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा मिला ना कोई, जो दिल को जा पड़ो मुझसे बुरा ना कोई। तो दूसरे को उपदेश देने से पहले भैया स्वयं में झांक करके देखो। निवेदन है, बहू को इतना सुख दे दो, इतनी खुशी दे दो, उसे कभी मायके की याद ना आए। अभी तो वो मायके जाए तो ससुराल से रो करके जाए कि माँ मुझे जल्दी बुला ले। आज सिया जी मगन हो गई, और जब सिया जी मगन हो गई, प्रसन्न है, क्यों? क्योंकि उनके पिताजी की प्रशंसा हो रही है। महाराज इधर तीनों रानियां जानकी जी का घूंघट देखने के लिए जाती है, और जब जानकी जी को ले जाने लगती है ना तो पीछे पीछे चारों देवियां आती हैं। तो अवध की नारियां कहती हैं कि अवध की गली है, तुम्हारी मिथिला की वो पुष्प गली नहीं है कि उछल कूद चलोगी करते हुए। इसलिए माताएं कहती हैं कि ससुराल गलिया, ससुराल गलिया तने धीरे चलिहा, ससुराल गलिया तने धीरे चलिहा, धीरे से चलिहा, तने धीरे से चलिहा, धीरे से चलिहा, तने धीरे से चलिहा, धीरे से चलिहा, तने धीरे से चलिहा, धीरे से चलिहा, धीरे से चलिया। राघव के ओरिया, राघव के ओरिया तानी आज हमारी जानकी जी को सभी माताएं ले जाती है। अभी माता जी को देख के याद आ गया, आज जहाँ पर हम रुके हैं भैया के यहाँ, वीरेंद्र भैया के यहाँ, एक माता जी हो रही से आकर के और इतने बड़े पर्चा में हमारा नाम लिख के कोई दे दिया होगा, पूछते पूछते आके बैठ गए। अब वो बाबा जी ने बताया महाराज जी आपका कोई प्रिय भक्त आपको याद कर रहा है। मैंने कहा कौन है, भेजो ऊपर। बोले महाराज जी वो चल नहीं सकते। मैंने कहा अच्छा, हम स्वयं चल के नीचे आए। अब जब आए तो माता जी लगी कहानी बताने, अब ऐसा छपटा छपटा के बता रही थी कि हमको लग रहा था कि हम ऊपर जाने वाले हैं, बहुत जल्दी दोबारा नहीं मिलेंगे। और जब अभी कथवा में आने लगे तो रास्ते में फिर टकरा गया और हमको देर हो रही थी। एक तो आज ऐसे भी विलंब हो गया था गुरु मंत्र देने में,
हम जल्दी जल्दी चले आ गए, मिल गई। हम कह जय हो मैया, तुम फिर मिल गई। अब ऐसा पकड़ी कि छोड़ ही नहीं रही थी। अब वो हमसे कहती है कि बाबा हमको ले चलो वृंदावन। तो हमारे साथ में झोला बाबा जो हैं वो कहते हैं तुम्हें संभालना इनको, एक तो हम तुमको भी देखे, तुम्हारी व्यवस्था भी देखे ना, टांग के चलोगे। अब तो भैया यहाँ बाबाओं का बड़ा दर्शन मिला। झोला बाबा, फूला बाबा, सिलेंडर बाबा, चौड़ा बाबा, कितने बाबा सब दीघा में मिल गए। और सबको बेलने वाले बेला अलबेला बाबा सबको बेल रहे हैं पूरी के भात। बोलो जय सिया राम। सबसे पहले मैया कौशल्या जानकी मैया का दर्शन करते हैं। कैसे? सादा कहता है कि देखत मन ही बिकला भई, ओछाओ न देखानी है। मैया जानकी जी को जब कौशल्या मैया घूंघट उठा करके देखती हैं तो उनको जब दुल्हन को देखते हैं, हमारे अवध में देखते हैं जब दुल्हन नई नवेली आती है तो कुछ ना कुछ तोहफा देती हैं। तो मैया ने कौशल्या मैया बोली कि जानकी जो मेरे सबसे प्रिय है, जो मेरे सबसे करीब है, आज से मैं घूंघट के मुंह दिखाई रस्म में तुमको अपना राम देती हूँ। आपको मैं अपना राम दे रही हूँ। अब इधर कैकेयी मैया जानकी जी का घूंघट जब उठाई तो कैकेयी मैया ने कहा जानकी जो मेरी सबसे प्रिय है, जो मेरी सबसे करीब है, आज मैं आपके घूंघट के रस्म में अपना कनक भवन देती हूँ, कनक भवन सौंपती हूँ। सुमित्रा मैया जब घूंघट उठाई और जब सुमित्रा मैया घूंघट उठाई तो सुमित्रा जी बोली कि जानकी आज से मैं आपकी सेवा के लिए अपना छोटा पुत्र लक्ष्मण आपको दे रही हूं। तीनों मैया कुछ ना कुछ दी। बड़े सुंदर सुंदर विधि विधान के साथ अवध में खुशी लुटाई गई, खुशी दी गई। लेकिन आजकल पहले दुल्हन जब आती थी ना तो माताएं देखती थी कि दुल्हन का पांव कैसे धीरे चलती है कि तेज चलती है। तेज चलती है घोड़े के रफ्तार में तो बढ़िया नहीं है, और धीरे धीरे चलती है तो देवी है, लक्ष्मी है। लेकिन आजकल भैया जब से जयमाला आ गया है ना, कोई किसी पहले दुल्हन देखने जाते लोग ना तो 100-50 यहाँ तक की जेवर गहना देते थे। आजकल कोई किसी को देखने नहीं जाता, जयमाल में देख करके चले जाते हैं, है ना। लेकिन बाबा मानस में जो बताए हैं, एक बात अगर आप अपने जीवन में उतारोगी मेरी मैया तो सच में आपको वो आनंद मिलेगा जो और कहीं आप नहीं पा सकते। कई भाई साहिब लोग हैं कहते हैं गुरुजी हमारे जीवन का उत्तर मिलता ही नहीं है, क्या करूं, किसे गुरु बनाऊं। अरे भैया किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर अपने जीवन का उत्तर चाहना है तो रामचरितमानस उठाओ, प्रणाम करो, उत्तर कांड खोलो और प्रेम भाव के साथ डेली 3-5 चौपाई पढ़ो। आपके जीवन का उत्तर मानस में आपको उत्तर कांड में मिल जाएगा। कुछ भी चाहते हो आप मिल जाएगा उत्तर कांड। अच्छा एक बात और, कई माताएं आती हैं तो कहते हैं गुरुजी हमारा बच्चा पढ़ता नहीं, बच्चे को बुलाया गया, बेटा क्यों नहीं पढ़ते? गुरुजी मुझे याद नहीं होता। याद कब होगा? जब हम ज्ञान के पीछे भागेंगे। दूसरी बात मैंने बताया गुरु बनाना जरूरी है। अब कई लोग हैं सोचते हैं गुरु किसको बनाऊं, गुरु कौन बनेगा। एक माता जी आई थी, एक बार बताया था मैंने शायद, बोली गुरुजी आपको गुरु बनाऊंगी। मैंने कहा मैया इतनी उम्र बीत गई गुरु नहीं बनाई अभी तक। बोली बनाए थे, फिर हम कहे फिर कहे हमारे पास आ गई आप। बोली 5 साल हो रहा है, टिकट के बाद चले गए। मैंने कहा अच्छा उनको मरे 5 साल हो रहा है, 5 साल में गुरु नहीं बनाई? बोली नहीं 3 साल हो रहा है, वो चले गए। फिर मैंने कहा फिर? बोली अब आप ही की पारी है।
मैंने कहा बीघा में हर साल कथा चलती है, हम चले जाएंगे तो कैसे कथवा होगी हो। दीघा वालों को परेशान करने कौन जाएगा। तो बोली फिर आप बताओ किसको गुरु बनाऊं, जिसको बनाई सब मर गए। हम कहे हनुमान जी को बना लो जो हजार अमर है, मरते नहीं। माता जी ने कहा कैसे मिली है। हम कहे कि सरल उपाय बात है का, बस ये मंत्र का जाप करा। माता जी बोली आड़ी बाड़ी में पढ़े हैं। हम कहे बिल्कुल सरल बा। माता जी ने कहा क्या करूं। मैंने कहा दो चौपाई गाओ, दो मंत्र गाओ, गुरु मिल जाएंगे। बोली क्या करना पड़ेगा। हम कहे यही करना पड़ेगा कि जय 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 हनुमान, सभी गा लो। आपको अगर आपके बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो प्रातः काल 5 बजे उठ के, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे तो नहीं उठ पाओगे, लेकिन 5 बजे उठ के 3 बार ये मंत्र का जाप करो। महामूल मंत्र इस कल काल के लिए क्या, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। आप पे कृपा करेंगे हनुमान जी महाराज और आपके सारे काम बनेंगे। इसलिए मेरी मैया अब कथा 2 दिन और बची है, कल परसों, तो आप प्रेम भाव के साथ कथा श्रवण करो, कथा में आओ। आपके ही लिए हम यहाँ चल करके आए हैं, आपके ही लिए कथा चली है। आप सबके प्रेम के भाव के कारण एक सुंदर सुंदर दुकान वाले, मीना बाजार, झूला वाले, जलेबी वाले, पकौड़ी वाले, समोसा वाले आए। आनंद लो, लेकिन व्यवस्थाओं को देखते रहो मेरे माई बाप। अगर व्यवस्था बिगाड़ दोगे आप तो शायद लोग टूट जाएंगे, फिर कभी नहीं लग पाएगा बाजार, कभी मेला नहीं लग पाएगा, कभी झूला आपके बच्चे नहीं झूल पाएंगे, बाहर जाना पड़ेगा। आपके लिए आपका क्षेत्र, आपका प्रांगण इतना दान दे रहा है कि जग हमारे यहाँ चले। मेरी माताएं बूढ़ी हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकती, हमारे यहाँ चले, सुने कथा, हमारे बच्चे रास लीला देखें, हमारे बच्चे बाहर नहीं जा सकते, मेला झूला झूले, पकौड़ी समोसा जलेबी, हमारी बेटियां बाहर नहीं जा सकती, मीना बाजार में सामान खरीदेंगे और आप ही व्यवस्था गड़बड़ा दोगे तो टूट जाएंगे लोग। हम कितना चाहेंगे नहीं होगा। इस बार तो हो गया जबरदस्ती मैंने की कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। आप लोग व्यवस्था नहीं गड़बड़ाना मेरे माई बाप। आप लोग इस रसराज का और कुछ नहीं मांगते, बस आपका प्रेम मांगते हैं। हर साल आप लोग मुझे ऐसे ही दर्शन देते रहना, इतनी कृपा कर। और इन दिनों में अगर मुझसे कोई गलती हो रही है मेरे माई बाप, तो अपने घर का छोटा सा बच्चा या अपना भाई बंधु कुछ भी समझ के मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे अंदर अभी बहुत नादानता है और गलती बच्चे से ही होती है और हम तो बचपन से वो प्यार नहीं मिला है। गलतियां तो होती होंगी मुझसे, मुझे पता है, लेकिन मुझे माफ कर देना। मुझ में इतना भी ज्ञान नहीं है, मुझ में नहीं है ज्ञान कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। आप में ही हंसते हैं, आप में ही खेलते हैं, आप में ही रोते हैं, आप में ही चलते हैं। आप जो खिलाते हो वही खाते हैं, जो पिलाते हो वही पीते हैं, बस आपका प्यार चाहते हैं। हम आपके ही आंचल की छैया हैं जो देश विदेश तक भ्रमण करके अपने सांस्कृतिक का प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
और ना तो मुझ में शक्ति है, ना तो मुझ में ज्यादा भक्ति है, और ना तो अनुभव। मेरी उम्र देख के आपको लगता होगा कि मुझे भी कितना अनुभव होगा। मेरे माई बाप 2 दिन और आप सेवा दे दो, इसके बाद अगली कथा अमेठी सुल्तानपुर में प्रारंभ होने वाली है, जो कि लाइव के माध्यम से आप सब घर बैठ कथा सुन पाएंगे। उसके तद उपरांत ये कथा आपके समीप बहुत जल्दी पुनः आएंगे दरभंगा में। उसके तद उपरांत दिल्ली चांदनी चौक में, उसके तद उपरांत साइन ईस्ट मुंबई में, उसके तद उपरांत कथाएं आगामी सूची आपको बताई जाएंगी मंच द्वारा। लेकिन मेरे माई बाप कथा भूलना नहीं, कथा याद रखना, साल में एक बार मौका देना। अरे ओ मैया, हमको पता है विलंब हो रहा है, पैर में दर्द कर रहे होंगे ना, बोलो जी। काफी टाइम से बैठे हो ना, दर्द तो हो रहा होगा पैर, क्योंकि हमें भी दर्द होने लगता है, इसलिए खड़ी हो जाओ। आप अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। अब थोड़ा अगर उछल कूद कर लोगे ना तो सारी पीड़ा दूर हो जाएगी, सारा दर्द दूर हो जाएगा। बोली राम लला सरकार की जय, राधा रानी सरकार की। इस बार वृंदावन नहीं गए हो, बड़ा दिन हो गया, 1 साल तो हो गया ना। जब आए थे तभी चल रहे थे वृंदावन, तन से नहीं मन से, तो मन से तो चलना पड़ेगा ना।